दोस्तों नमस्कार। आज हम अपने शरीर की क्रियाओं के बारे में जानेंगे जो अनजाने में हम करते रहते हैं। हमें पता ही नहीं लगता पूरा जीवन कि हमारा शरीर जो है वो कैसे काम कर रहा है। ऐसी हजारों क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर में चलती रहती हैं अपने आप से। उसका हमें कभी आभास नहीं होता, ना ही हम सोचने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी सोचते भी हैं तो समझ में नहीं आता, तो फिर हम छोड़ देते हैं उसको, ईश्वर पे, या ध्यान ही नहीं देते इसके बारे में। जो हो रहा है होने दो। उनमें से आपने कभी देखा होगा कि आप खाना खाते हो तो वो डाइजेस्ट, हजम कैसे हो जाता है। हजारों क्रियाएं अंदर चलती हैं, हजारों चीज़ें नई बनती हैं, कूड़ा बनता है। परमात्मा ने उस कूड़े को निकालने के रास्ते भी बना रखे हैं। लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं या ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ या सभी के साथ। ये कभी भी हम ध्यान नहीं दे पाते। जैसे कि आज मैंने टॉपिक लिया है नींद। हम जन्म लेते हैं और सोते हैं, जागते हैं, बड़े हो जाते हैं और मरने तक हम सोते रहते हैं। ये क्रिया चलती रहती है और मरने तक हमें पता नहीं लगता कि ये नींद क्यों है, क्यों आ जाती है। देखा होगा कि आपने रात में जब हम अपने बिस्तर पे जाते हैं और कुछ सोचते सोचते हमें ये पता ही नहीं लगता कि हम कब नींद में चले गए। तो नींद के बाद हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, इसका भी सुबह हमें थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रहता है। लेकिन जो ध्यान में उतरा होता है उसको ये पता रहता है कि नींद आ रही है। लेकिन वो सोते हुए भी जागता है। गीता में कृष्ण ने कहा है कि योगीश्वर या योगी, सच्चे योगी, जब सारा संसार सोता है वह तब भी जाग रहा होता है, सब कुछ देख रहा होता है, ऐसे ही जैसे अब हम देख रहे हैं इस दुनिया को। दोस्तों, आप कभी अंदर गए नहीं, इसलिए आपके लिए ये आश्चर्यजनक बात है। कभी कभी आपके मन में या सभी के मन में ये ख्याल तो जरूर आता होगा कि नींद के बाद होता क्या है, और कोशिश भी की जाती है लेकिन हम नहीं समझ पाते। असल में होता क्या है, नींद या जागृत अवस्था, जागृत में ये कह रहा हूँ और इसको मैं सोना ही कहता हूँ। ये भी हम सोते हुए क्रियाएं कर रहे हैं जब तक हम जागते नहीं अपने आत्मिक रूप से। तो जब हम बेड पे जाते हैं, बिस्तर पे जाते हैं और लेट जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, कुछ विचार चलते रहते हैं, उसके बाद ना जाने कब हम नींद में प्रवेश कर जाते हैं। हमें पता ही नहीं लगता न्यूट्रल का, शून्य अवस्था का।
आते हैं कुछ क्षण के लिए हम, लेकिन वो इतने क्षण छोटे होते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता और हम कब बेहोश हो गए। इसकी एग्जांपल देता हूँ कि आप कभी कार में बैठे हैं या मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, तो आपने पहले गियर पे गाड़ी चला रहे हैं, दूसरा गियर जब बदलते हैं तो पता ही नहीं लगता कि न्यूट्रल से कब गाड़ी दूसरे गियर में चली गई। लेकिन पहले से दूसरे में जाने के लिए न्यूट्रल तो आता ही है, दूसरे से तीसरे गियर में जाने के लिए फिर न्यूट्रल आता है, फिर ही तीसरे गियर में हमारी गाड़ी जा पाती है। तो बस इसका सूत्र यही है कि आपको उस न्यूट्रल, उस शून्य अवस्था को पकड़ना है। जिसने वो पकड़ लिया वो ध्यान में प्रवेश कर जाता है, वो उस परम सत्ता की सत्ता के अंदर प्रवेश कर जाता है और उसका सफर चालू हो जाता है। तो हमें अपने जीवन के अंदर जो बेहोशी के अंदर हम जी रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक जीना है। महात्मा कहते हैं, महात्मा बुद्ध ने भी कहा, महावीर ने भी कहा कि होश पूर्वक जियो। आपने देखा होगा हम रोबोटिक ढंग से पूरा जीवन जीते हैं। सुबह उठ गए, काम पे चले गए, ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, डिनर कर लिया, फिर सो गए। ये क्रिया अपने आप ही चलती रहती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, आपको नए प्रोग्राम जो है वो अपने ऊपर फिट करने होते हैं कि कल ऑफिस 9 बजे नहीं 12 बजे जाना है। तो ये सब फीडिंग चलती रहती है। जैसे कंप्यूटर को हम कमांड देते हैं वैसे ही हम भी कमांड दे रहे होते हैं, लेकिन बेहोशी में, अनजाने के अंदर। हम कभी सोच ही नहीं पाते कि हमारे इस जीवन का अर्थ क्या है, क्यों हमारा जन्म हुआ है इस मानव शरीर में। जानवर भी तो बन सकते थे और शायद जानवर बन के ही आए हो। 84 लाख योनियां आप सुनते ही हैं, पढ़ते भी हैं, ये सब होती हैं। जब हम मृत्यु को प्राप्त होने जा रहे होते हैं तो हमारा आखिरी विचार जब हमारे अंदर होता है और उसी समय जो है हमारे प्राण निकल जाएं तो हम उसी स्थान पे जन्म लेते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध जो है बैठे हुए थे तो उनका परम शिष्य जो था आनंद, उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, हे भगवान, आप एक ही करवट कैसे लेटे रहते हैं? पूरी रात लेटे रहते हैं, आप हाथ भी नहीं हिलाते, ना अपना पैर हिलाते हैं, ना आप करवट लेते हैं। लेकिन मेरी तो बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है कि मुझे रात को करवट भी बदलनी पड़ती हैं, हाथ भी बदलने पड़ते हैं और पैर भी बदलने पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों? आप कैसे एक ही रात में एक ही अवस्था में सोते रहते हैं? तो महात्मा बुद्ध ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि हे आनंद, मेरा कंट्रोल मेरे शरीर पर है। मेरी बिना आज्ञा के मेरा शरीर जो है कोई हरकत नहीं कर सकता। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं मालिक हूँ। जिस दिन मुझे भी कुछ पता नहीं लगेगा और मैं भी करवटें बदलना शुरू हो जाऊंगा तो मैं गुलाम हो जाऊंगा किसी और का। तो तुम्हारी और मेरी अवस्था में यही फर्क है। मैं सोते हुए भी जागता हूँ। जब सारा संसार सो रहा होता है तब भी मैं जाग रहा होता हूँ, और जब सब उड़ जाते हैं तो मैं तब भी जाग रहा होता हूँ, लेकिन अंदर से।
इसलिए मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में है, वो मेरी बिना आज्ञा के हाथ भी नहीं हिला सकता। तो वैसे ही ध्यान में जब हम प्रवेश कर जाते हैं तो हमारे को सब कुछ पता लगना शुरू हो जाता है। नींद कब आ रही है और नींद में हम कब कब प्रवेश कर गए, तभी मैं जाग रहा होता हूँ, तभी मैं देख रहा होता हूँ उस परम सत्ता के संसार को। तो आपको भी इसी तरीके से करना है कि होश पूर्वक जिए, कोशिश करिए महात्मा बुद्ध के सूत्र को पकड़ने की। आप खाना खा रहे हैं तो आपको वहीं होना चाहिए प्रेजेंट, लेकिन हमारी हालत ये होती है कि हम खाना खा रहे होते हैं तो हमें लग रहा होता है कि हम सोच रहे होते हैं कि हम तो लेट हो गए ऑफिस जाने के लिए या बिजनेस पे जाने के लिए या कहीं और जाने के लिए। तो हमारा खाने के अंदर ध्यान नहीं है, इसी को कहते हैं बेहोशी। तो जो काम हम कर रहे हैं, चल रहे हैं, जा रहे हैं, तो हमें प्रेजेंट में ही रहना चाहिए। भविष्य काल के बारे में नहीं सोचना चाहिए या भूतकाल के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, कारण कि हमारे पास अभी हमारा गुरु नहीं है। आपको पता है कि हर शिक्षा के पीछे गुरु का हाथ होता है। अगर आप ईश्वर के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो आपको गुरु भी मिल जाएंगे। वो आपके आसपास ही हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत सारी मालाएं पहन के घूम रहे हैं या गेरुआ वस्त्र पहन के घूम रहे हैं या दाढ़ी बढ़ा के घूम रहे हैं या योगा कर रहे हैं, योगा आसन कर रहे हैं। इस तरीके के ढंग में आपके आसपास लोग घूम रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो इस तरीके के ढंग में रहें, क्योंकि वो जाग चुके हैं। उनको पता लग चुका है कि इन ढंगों के कोई ज़रूरत नहीं है। हम साधा गृहस्थ जीवन के अंदर भी हम ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं, और मैं जानता हूँ कि सभी लोग चाहते हैं कि वो ध्यान में प्रवेश कर जाएं, लेकिन जब उनको रास्ता नहीं मिलता तो वो हताश हो जाते हैं। अब आम इंसान सोचता है कि मैं फलाने आश्रम में चला जाऊं, मैं फलाने डेरे में चला जाऊं, मैं फलाने के पास चला जाऊं, तो वहाँ उसको एक आडंबर दिखता है। वो वहाँ जाके आश्रम में जाके देखता है कि क्या वो उपलब्ध हुआ परमेश्वर की तरफ, तो उसे दिखता है कि यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो उपलब्ध हो चुका है, क्योंकि उनको 10-10 साल हो गए हैं, 20-20 साल हो गए हैं, 50-50 साल हो गए हैं, वो वही भटक रहे हैं, वो वही भटक रहे हैं। कारण गुरु का दोष नहीं है, कारण वो खुद है। जो गुरु हमें निर्देश दे रहा है, हम उसको छोड़ के हम फिर दोबारा से आश्रम में पहुंच जाते हैं और ये सोच के बैठे रहते हैं कि शायद हमारा गुरु ही हमें पहुंचा देगा या हमारी भक्ति कर देगा। तो लेकिन इस लाइन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। करना तो आपको ही पड़ेगा, करना तो हमें ही पड़ेगा, तभी हम पहुंच पाएंगे। मैं एग्जांपल देता हूं कि हम स्कूल में जब पढ़ते हैं, जाते हैं कॉलेज में, किसी पाठशाला के अंदर, तो वहाँ हमें हमारे अध्यापक, हमारे टीचर जो है हमें पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, करके दिखाते हैं। मैथ हो गया, हिंदी हो गया, सब कुछ करके वो दिखाते हैं। उसके बाद कुछ विद्यार्थी जो हैं वो घर जाके उसका अनुसरण करते हैं, उनको बार बार करने की कोशिश करते हैं, और जो बार बार कोशिश करते हैं वो आगे निकलते हैं, वो अपने टीचर से भी आगे चले जाते हैं। उनको नई चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो रिसर्च कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं सच्चे दिल से। ऐसे ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मैं नालायक भी कह सकता हूँ या उनके कर्मों की सज़ा कह सकता हूँ। इसके बारे में ज़्यादा हम ना बोलते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो घर जाते ही किताबें इधर उधर फेंक देते हैं और खेलने चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, और वो रिवीजन नहीं करते, वो पढ़ाई के बारे में बिल्कुल सोचते भी नहीं हैं। दूसरे दिन जब क्लास में आते हैं तो वो पहले दिन जहाँ थे वहीं थे। अब अध्यापक तो आगे पढ़ाएगा ना, एक ही लेसन पे तो नहीं खड़ा रहेगा वो,
तो ऐसे करते 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 कुछ विद्यार्थी जो है वो टीचर का, अपने गुरु का अनुसरण करते हुए उसके साथ साथ वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, और कुछ नालायक वो वहीं फेल होते चले जाते हैं। तो इसी तरीके से ध्यान की प्रक्रिया भी है। आश्रमों में गुरु पढ़ाते हैं, समझाते हैं एग्जाम्पल दे देकर, और मैं देखता हूँ कि सदियों से गुरु लगे हुए हैं, लेकिन पहुँच ही नहीं पाता कोई भी। कारण उसका यही है, हमारी नालायकी, कि हम करते ही नहीं है। हम सोचते हैं ओहो ऑफिस जाना है, हमें तो पैसे नहीं आएंगे तो घर नहीं चलेगा। घर चलेगा, आप सोचिए ना, जब हम ख़त्म हो जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे, तब भी ये शरीर चलेगा, सॉरी ये परिवार चलेगा। जो हमारे पे डिपेंडेंट हैं वो चलेंगे, वो वैसे ही चलेंगे, उनको भी नए रास्ते खोजने होंगे और खोज लेंगे। हमारे भी फादर की जब मृत्यु हुई थी तो मैं भी सोचता था कि अब कैसे चलेगा, क्योंकि घर में नौकर चाकर होते थे। हाँ, वो ज़रूर है कि हम 10 साल 20 साल पीछे हो गए, लेकिन हम सरवाइव किए। जो हमारे पिता के पास नहीं था वो आज मेरे पास है। तो ये सच्चे दिल से प्रयास किया जाता है। तो जिस क्षेत्र में भी हम प्रयास करते हैं, हम सफल होते हैं, उसके अंदर मेहनत और लगन की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, ध्यान में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले तो आपको ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। रोज हर रोज सोते समय या सोने से पहले कुछ देर के लिए चेयर पे बैठ जाएं, बाहर बैठ जाएं, आसमान की तरफ देखें, तारे देखें, उस कुदरत का आनंद लें और उस क्रिएटर के बारे में सोचें जिसने ये विश्व बनाया। जब आप ऐसे सोचना शुरू करेंगे तो आपका थोड़ा थोड़ा ध्यान फोकस होना शुरू हो जाएगा। आपको पता है कि हम जिस चीज़ को भी याद करते हैं वैसा घटना शुरू हो जाता है। तो आपको भी हर रोज चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ये ध्यान करना है। अकेले बैठ के या बिस्तर पे जब लेट जाते हैं तो तब सोने से पहले आप उस ईश्वर के बारे में ध्यान कीजिए कि वो कौन है, क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ। इन प्रश्नों को अपने अंदर पूरी जोर से उठाइए, और जिनको गुरु मंत्र मिल चुका है उनको बिन नागा, बिना छुट्टी किए उसी सूत्र पे काम करना है जो उनके गुरु ने दिया है, गुरु मंत्र दिया है, उसी के ऊपर करना चाहिए। और बात आ जाती है कि फल की। कई लोग सोचते हैं हमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, हमें तो कुछ हो ही नहीं रहा। वो कारण है उसका कि अंदर कूड़ा भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। जिस दिन वो गुरु मंत्र की शिक्षा के ऊपर चलना शुरू हो जाते हैं, उस दिन से हमारी सफाई होनी शुरू हो जाती है। कईयों के अंदर जन्मों जन्मांतर की कूड़ा इकट्ठा हुआ है, तो किसी किसी को साफ होने में थोड़ा टाइम लग जाता है और किसी किसी को क्षण मात्र में ही हो जाता है। क्योंकि मैं ये सब चीज़ें देख चुका हूँ, अंदर और बाहर सब कुछ देख चुका हूँ, और ये मेरी इच्छा से नहीं हुआ। लेकिन मेरे भी गुरु हैं इस लाइन के, मुझे नाम लेने की इजाज़त नहीं है, परमिशन नहीं है, लेकिन बचपन से ही मेरे को इस बारे में प्रश्न उठते थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा ही यही ध्येय है, खाना, उठना, सोना, वॉशरूम जाना। तो ऐसा लगता था कि नहीं, मैं इसलिए जन्म नहीं लिया, या ये शरीर के इंसानी रूप में मैं इसलिए नहीं आया, कोई ना कोई कारण तो होगा। लेकिन जीवन की बहुत सारी व्यवस्थाओं के बाद अब मुझे समय मिला है कि मैं इसके बारे में बोलूं। प्राप्त तो मैं हो ही चुका था बहुत समय पहले। तो कुछ लोग जो हैं इस बात को मानते हैं या नहीं, तो मेरा ये मुद्दा नहीं है, मैं किसी को मनाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ आपको समय समय पे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँगा और उससे आपको मदद मिलेगी अंदर प्रवेश करने की, ध्यान करने की।
ये असंभव भी नहीं है, संभव भी नहीं है। संभव किसके लिए है? जो सोचता है ईश्वर के बारे में। असंभव उसके लिए है जो मटेरियलिज्म में फंस चुका है कि ये पैसा ही सब कुछ है। अगर पैसा ही सब कुछ होता है तो फिर हम जिंदा ही रहते, पर ऐसा नहीं है। लेकिन ध्यानी आदमी, योगी आदमी मरने के बाद भी जिंदा रहता है। उसकी मर्जी होती है कि वो कहाँ जन्म ले या ना ले। तो इन सवालों के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और आगे भी बढ़ाऊँगा। और आप अपना विचार करना शुरू कीजिए, प्रश्न उठाइए अपने अंदर कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, तो आपको मालूम होना शुरू हो जाएगा। आप इस रास्ते पे चलना शुरू हो जाएंगे। तो इसी के साथ प्रणाम, नमस्कार। कोई आपके प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलूँगा कि आपको मेरी नई वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को बार बार से सुनिए तो आपके अंदर प्रश्न पैदा होने शुरू हो जाएंगे। मैं कौन हूँ? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मैं कौन हूँ, और कितने ज़ोर से उठाते हो आप अंदर, ये आपके ऊपर है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके अंदर ये अग्नि जल जाएगी जिस दिन आप ये विचार करना शुरू करेंगे। आप सोचिए ना, 24 घंटे में आप कब परमेश्वर का विचार करते हैं? कभी नहीं करते। आप अपने बच्चों का विचार करते हैं, अपने परिवार का विचार करते हैं, आप आसपास का विचार करते हैं, लेकिन उसके बारे में आप कभी सोचते ही नहीं कि आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। तो धन्यवाद मेरी वीडियो सुनने के लिए, और परमेश्वर आप पे कृपा करे और आपको इस राह के ऊपर चलाना शुरू करे। मुश्किल नहीं है। तो प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल।